स्टार्ट लेते हैं। मैंने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट किया, वो देखते हैं अभी आगे चल के। तो मैंने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट किया और राइट क्लिक करने के बाद न्यू कॉम्पोजिशन करके हम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेशन हमने इसकी 10 सेकेंड्स रखी हुई है और ओके कर लेता। अब यहां पर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने टाइप 2 लेकर यहां पर टेक्स्ट लिखा। आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट ले सकते हो, फिलहाल जो इस इफेक्ट का नाम है हमने वही रख लिया, और चाहो तो लोगो भी रख सकते हो। अच्छा, ये इफेक्ट मार्केट में जो ज़्यादा चलता है वो वाइट कलर के साथ चलता है, तो जो भी टेक्स्ट या लोगो आप रखोगे वो वाइट रखना। फॉन्ट इस पे जितना बोल्ड होगा वो ज़्यादा सूट करता है, तो मैंने मॉन्ट इस पे एक फॉन्ट है वो अप्लाई किया हुआ है। साइज इसका बड़ा कर रहा हूँ, एंकर पॉइंट इसका बीच में रखा, और अल्फ़ाबेट्स थोड़े करीब दिखाने के लिए यहाँ से ट्रैकिंग को थोड़ा सा कम किया। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को आप अलाइन कर लीजिएगा सेंटर और मिडिल, ताकि पूरे पेज के ये बीच में आ जाए। अब मैं इसमें बेसिक एनिमेशन करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए एक तो R प्रेस किया रोटेशन के लिए और S प्रेस किया स्केल के लिए। दोनों चीज़ों को एक साथ देखने के लिए U हम प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और शुरू में इस टेक्स्ट को उल्टा दिखाना चाह रहे हैं, तो वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 180। और टेक्स्ट का साइज अगर छोटा करना है तो 0 कर लेता है। अब मैं इसकी एनिमेशन 1 सेकंड से भी कम में करना चाह रहा हूँ। अब जैसे आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसी तरह 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स होता है। क्या होंगे 1 सेकंड में? 30 फ्रेम्स। तो अगर मैं फ्रेम्स पे एनिमेट करना चाह रहा हूँ, तो पहले आपको टाइमलाइन जूम करनी पड़ेगी, और टाइमलाइन जूम करने के लिए = प्रेस करता है। अब यहाँ आप देख सकते हो 10F 20F और फिर 1 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो मैंने 20 फ्रेम पे कर्सर रखा और यहाँ पर एक तो रोटेशन 0 की, ताकि सीधा हो जाएगा, और दूसरा स्केल हमने बढ़ा दिया। 100 मुझे कम लग रहा है, 100 से और ज़्यादा करते हैं। तकरीबन मैं से 200 या 250 कर लेता हूँ, या 200 ठीक रहेगा। 180 काफ़ी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। साइज फिक्स नहीं है, अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड करना कि कितना वो ठीक लग रहा है, फिर उसी के हिसाब से आप रखोगे ऐसा। अब ज़रा प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। अब मैं इसे इजी ईज कर रहा हूँ। क्या शॉर्टकट की थी? F9, और ग्राफ में जाकर हम एक तरफ इसको बेंड कर देते हैं। ये देखें, ठीक है। और जब किसी चीज़ को बहुत स्पीड से देखते हो तो वो थोड़ा सा ब्लर भी नज़र आता है, तो इसे ब्लर फील करवाने के लिए आपने एक तो इधर से मोशन ब्लर ऑन करना है और इस जगह से भी ऑन करना है। हुआ ब्लर। अब ये ब्लरी इफेक्ट के साथ बड़ा होगा इस तरह। कोई मसला इस पॉइंट तक? सब क्लियर है? याद रखना, मोशन ब्लर बंद करोगे तो फिर ये इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अब ये सारा काम करके इस लेयर को ग्रुप बनाने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और प्री कंपोज कर रहा हूं। नाम इसका लाजमी आप रखोगे टेक्स्ट। इतने काम के बाद मुझे एक और सॉलिड लेयर चाहिए होगी, और सॉलिड का कलर भी सेम हमने ब्लैक रखा हुआ है। मेक कॉम्प साइज पे क्लिक किया ताकि पूरी कॉम्पोजिशन के बराबर का शेप हमें मिल जाए। सर सॉलिड से होता क्या है? सॉलिड पूरी कॉम्पोजिशन के बराबर का एक शेप निकाल के देता है। एक खाली शेप, एक रेक्टेंगल समझ लो एक तरह से। अगर हम डायरेक्ट करें, सॉलिड पे ना करें? सॉलिड इसलिए ज़रूरी होता है कि जब कोई भी इफेक्ट आप लगाओगे डायरेक्ट, तो वो इस लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा टेक्स्ट पर। वो मुझे टेक्स्ट पर नहीं चाहिए, वो एक न्यू लेयर पर चाहिए। तो सॉलिड हम एक लेयर की तरह से ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस सॉलिड पर एक इफेक्ट मुझे लगाना है जिसका नाम है फ्रैक्टल
नॉइस। क्या नाम होगा इसका? फ्रैक्टल नॉइस। आगे चले। अब फ्रैक्टल नॉइस आप जैसे ही इस पे ड्रैग करोगे तो ड्रैग करने पर यहां पर कुछ एक क्लाउडी टाइप का एक इफेक्ट आ जाएगा। आपने इसमें जाकर सॉफ्ट लीनियर जो कि बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसे कन्वर्ट करना होगा ब्लॉक में। ब्लॉक करने के बाद आपने यहां कंट्रास्ट की वैल्यू को 200 करना है और ब्राइटनेस हाँ ठीक है, ब्राइटनेस को -20 करना। और इतने काम के बाद नेक्स्ट आप ट्रांसफॉर्म पे जा रहे हो और यहां चेक लगा हुआ है यूनिफॉर्म स्केलिंग पर। यूनिफॉर्म स्केलिंग में क्या होता है कि जब इंक्रीज करोगे तो हाइट और विड्थ दोनों साथ साथ बढ़ती हैं। मैंने कहा भाई इस काम में मुझे हाइट को इंक्रीज नहीं करना है, जस्ट विड्थ पे ही काम करना है, तो मैंने यूनिफॉर्म स्केलिंग को बंद किया और इसकी विड्थ बढ़ाकर 1000 कर दी। कोई मसला इस पॉइंट तक? इसके बाद आप यहां पर एवोल्यूशन पर आ जाओगे। एवोल्यूशन पर मुझे एक्सप्रेशन अप्लाई करनी है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी एक्सप्रेशन पे काम करना हो तो की फ्रेम कैसे ऑन किया जाता है? ऑल्ट के साथ। ठीक है, तो ऑल्ट का बटन दबा के रखते हैं, एवोल्यूशन पे करते हैं क्लिक और यहां एक फॉर्मूला का ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस क्लिक करोगे तो इसमें टाइप करना टाइम मल्टीप्लाई की जगह स्टार यूज किया जाता है और 3000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत स्पीड से इस तरह एनिमेट होने लगेगा। क्लियर इस पॉइंट तक सबको? अब यहां पर मुझे इस लेयर को भी ग्रुप करना पड़ेगा, जिसके लिए अगेन मैंने प्री कंपोज किया और प्री कंपोज करने के बाद इसका नाम हम कर लेते हैं फ्रैक्टल नॉइस। सेकंड ऑप्शन पे चेक लगा के रखा हुआ है और ओके कर रहा है। कोई मसला इस पॉइंट तक? सबको क्लियर हो गया है? अच्छा, जितना अभी हमने अप्लाई किया है ना, इससे ज़्यादा काम मज़ीद और आगे बाकी है, तो खुद ऑनेस्टली मुझे बताओ कि यहाँ तक काफ़ी है, पहले इतनी प्रैक्टिस करोगे या मज़ीद आगे बढ़ा दूँ? काफ़ी आज के लिए, तो बस इस पॉइंट तक यहाँ पर प्रैक्टिस करो पहले, ताकि नेक्स्ट टाइम इससे आगे मज़ीद चलें। तो ग्लिच, ठीक है, ग्लिच इस चीज़ को कहते हैं। तो चले बाकी इंशाल्लाह